देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, आपने 10th क्लास में कहाँ तक पढ़ा था और उसके आगे हम इस चैप्टर में क्या नया पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ लिया था थोड़ा सा, है ना। क्लास 10th में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, और इसकी साइड्स के रेशियोज को ही हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक राइट ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो मैं इसको कितने, इनकी कौन कौन सी साइडों के रेशियोज लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं चाहूँ तो ए बी अपॉन ए सी एक रेशियो साइडों का, या फिर ए सी अपॉन में ए बी एक रेशियो है, या फिर बी सी अपॉन में ए सी एक रेशियो है, और या फिर ए सी अपॉन में बी सी एक रेशियो है, या फिर ए बी अपॉन में बी सी एक रेशियो है, और बी सी अपॉन में ए बी एक रेशियो है ना। एक राइट ट्राइंगल की 3 साइडें हैं और इन 3 साइडों के 6 तरीके से मैं रेशियोज को लिख सकता हूँ, और इन रेशियोज का मैंने एक अलग अलग नाम भी दिया हुआ है। इस वाले रेशियो को मैं क्या बुलाता हूँ, साइन थीटा। याद कीजिए, परपेंडिकुलर अगर Yes, यहाँ sir. थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, Upon this. ठीक है ना। और इसको क्या बोलते थे हम So, लोग, कॉसेक थीटा। इसे क्या बोलते थे हम लोग, कॉस थीटा। इसे क्या बोलते थे, सेक थीटा। टेन, इसे क्या बोलते थे, टेन थीटा। कॉस, और इसे हम बोलते थे what? कॉट थीटा। तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट। क्लियर है। अच्छा, थीटा भी मेरा ये है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगर इन केस अगर मेरा थीटा यहाँ हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा बेस बन जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। याद आया ना। तो तब मेरा जो साइन थीटा हाँ होगा ये वो क्या होगा, बी सी अपॉन में, BC upon AC. सही है। ये चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने 10th क्लास में। ऐसे कॉसेक का भी हो Yeah. जाएगा, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, ए सी अपॉन में, AC upon BC. तो कहीं ना कहीं साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल। कैसे हैं, रेसिप्रोकल। तो आपका जो साइन थीटा होता है कहीं ना कहीं आप उसको 1 अपॉन में कॉसेक थीटा भी लिखते हैं, या कॉसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकता हूँ अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक, सेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉस, टेन का कौन होता है, कॉट, कॉट का कौन होता है, टेन। ये सब मैं आपको थोड़ा 10th से बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। 10th में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, फिर 11th के साथ इसको मर्ज करेंगे आगे। Okay. अच्छा, फिर हम लोगों ने ये चीज भी पढ़ी थी कि हमने एक ऐसा टेबल सा पढ़ा था, है ना, इनकी वैल्यूज का, याद करिए, है ना। इसमें आपके पास यहाँ पे साइन थीटा रहता था, फिर कॉस थीटा रहता था, और फिर आपके पास रहता था टेन थीटा। याद रखिए, आपने इन वैल्यूज का कोई शॉर्टकट नहीं देखना, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए एज इट इज। मतलब आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है, और आपका 90 पे क्या होता है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, साइन 0 कितना होता है, 0। कॉस 60 कितना होता है प्रशांत, cos 60 under root 1 upon root 2. बस Under बढ़िया। root 3 upon 2. ठीक है, tan 90 कितना होता है, Infinity. और tan cos 45 का कितना होता है प्रशांत, 1. Under root आंसर आ गया मेरे पास, काजल का 1। बहुत पहले दे दिया तुमने आंसर, बोल दी। या तो डाल देते हैं, दिमाग अपना मत लगाना लेकिन, ठीक है। याद ना है, याद करूंगा दोबारा से, पर्ची दे देता हूँ लिख के, याद करूंगा दोबारा से, मुझे याद दिमाग में करेंगे। नहीं है। तेरा नाम क्या है, ये कैसे याद है, पतो ना ये कैसे नाम है, पतो ना चौहान। पता है हमारा इधर देखिए, साइन 30 कितना होता है, 1/2। वैल्यूज याद होनी चाहिए, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मैं 1 फिर कह रहा upon हूँ under आपसे, root
2 बीइंग इन 11th क्लास नॉन मेडिकल, आपको ये वैल्यूज याद होनी ही चाहिए, कोई उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, कोई टेबल नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं अगर आपसे cos 60 पूछूं तो cos 60 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो sin 45 कितना होता है भाई? 1 अपॉन upon under 2 आया, ठीक है। upon अच्छा जी, tan 0 कितना होता है? 10 0 0 इसका रूट, हाँ ठीक है। रूट 3 cos 30, ए, मैं बताऊंगा वो कैसा। हाँ अब मैंने साइन भी लिख दिया ना, अब ऐसे कोई वैल्यूज ऐसे याद नहीं करनी है प्लीज, आपको फिर कह रहा हूँ इस बात पे। आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो आपसे कभी कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, वहाँ पे आप शॉर्टकट मत लगाइए। जैसे आपको cos थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रायंगल के हिसाब से अगर लिखेंगे साइडों के हिसाब से तो क्या लिखते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बता रहा है cos थीटा को प्रशांत चौहान। मतलब कितना कितना बुरा सुनोगे आप। मैथ्स में कितने नंबर हैं? कम है भैया, कम नहीं है, 78 या 80 या पता नहीं कितने हैं। 80 है। हाँ, तो फिर कम ही तो है शर्म ये। नहीं आ रही आपको? आपको cos थीटा नहीं पता ट्रायंगल के हिसाब से, हैं? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये सब रीजन पता है क्या है इन सब चीजों का? आप शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये सब चीजें यूज करते हैं। इसके लिए आपको कभी ये सब चीजें याद नहीं होती, इन सबको छोड़ दो, वैल्यूज को एज इट इज याद करो जैसा है, ठीक है। आप यकीन करो, आप 40 फॉर्मूले याद करोगे ट्रिग्नोमेट्री के, तुम्हें ये पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा चाहिए ये सब याद रखने के लिए, हैं? तुम लोगों को एप्लीकेशन आता है लिखना, तुम लोगों को इंग्लिश पढ़नी आती है, इतने सारे वर्ड मीनिंग्स याद हैं, और तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए शॉर्टकट चाहिए, ठीक है। उस बैसाखी को छोड़ो और आपने ये याद रखना है आगे तक। cos 45 कितना होता है? 1 अपॉन अंडर 1 upon under root 2 cos 90 कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मानते हैं, है ना। और फिर इनके उल्टे भी होते थे, आपके पास cos sec थीटा भी होता था, फिर आपके पास sec थीटा, और फिर आपके पास cot थीटा। आपने जो इनकी वैल्यूज निकालनी है उसके लिए आप इतना ध्यान रखिए, 0 का रेसिप्रोकल होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल होता है 0, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। आप कभी गलती नहीं करेंगे। हाँ भाई, cos x 0 कितना होगा? 0 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा? इंफिनिटी। ठीक है, sec 30 मान लो, हम तो cos 30 आपने सोचना है, cos 30 कितना होता है? अंडर रूट 3/2, तो sec 30 कितना होगा? 2/3। 2 upon under root मैं 3 कह रहा हूँ ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपने इनसे ही डिराइव करनी है, इनको एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है। आप मान लो मैंने cot 45 पूछ लिया आपसे, तो आप ये सोचो tan 45 क्या होता है? 1, तो cot 45 भी क्या होता है? 1 ठीक है प्रशांत, ये सब याद रहेगा। अच्छा जी, चलो एक चीज़ और जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है क्लास 10 तक, वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही पढ़ा है। मतलब हमारे जितने भी 10 मैन जो भी बनता है ना भैया, ऊपर भी तो कर ले भाई, हम 120 को 10 बार में से माइनस करके और आगे दिन 120 का कौन सा लेता अरे ए 9 पॉइंट कौन से सर्कल में? ए ना यार, यही में पढ़ा 120 माइनस 90 फिर cos 30 हो जाता हां, है। बात ये तो कर ले, बात भी तो ऊपर कर रखा हूं मैं। कहाँ कर रखा है? 90 माइनस कर रहे हो, हाँ, 90 प्लस का कर रहे हो? लास्ट में 30 ही तो आ रहा है, क्या जी? लास्ट में 30 ही तो आ रहा है, cos 30 तो आ रहा है। नहीं आप मेरे को बताओ ना किसकी बात कर रहे हो आप? कौन से आपने sin 90 माइनस साइन, हाँ, सुनो मेरी बात, साइन 90 120 जो आपको सिखाया गया है 10th क्लास में, पहली बात ये आपको सिखाया नहीं है साइन 120, इसके लिए तरीका अलग है। जब एंगल 120 होता था, आप साइन cos 120 हम उसका हाफ करते थे, साइन 60 करते थे, फिर वो छोटे वाले ट्रायंगल में जाके एंगल्स साइड्स निकालते थे, तरीका वो था एक्चुअल। लेकिन मैडम ने आपको एक शॉर्टकट बता दिया, या मैंने बता दिया, जो भी है। हाँ।
और मैंने आपको बताया जरूर, लेकिन वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो 0 से लेकर 90 तक पढ़ी है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ा है आपने क्लास 10th में। और आपकी जितनी भी वैल्यूज रही हैं वो सारी की सारी कैसी रही हैं? पॉजिटिव। तो आप ध्यान रखिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रहते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec सेक। समझ में आया? मतलब उनके रेसिप्रोकल्स पॉजिटिव रहते हैं। आपने ध्यान यहाँ पे यही रखना, इसमें ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपने 0 से 90 जो पढ़ा है तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रही है वैल्यूज, तो वो सारी की सारी कैसी हैं? पॉजिटिव है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? अच्छा जी, कुछ बेसिक फॉर्मूले भी हैं हमारे पास, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। या फिर साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस स्क्वायर बना के लिखना है तो हम इसको कहीं ना कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा को साइन बना के लिखना है तो आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले यहीं से आए हैं, ठीक है। लेकिन मैं इनको चाहता हूँ कि आप एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बना के याद करें, क्योंकि ये सब साइन कॉस के फॉर्मूले बहुत यूज होंगे, बहुत, ठीक है। तो अगर बहुत बार यूज होगा ये चीज़ तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको याद रखें। अच्छा जी, एक और फॉर्मूला भी पढ़ा दूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? cot सेक। सेक होता है, सेक कॉट होता है। बताओ कौन बोला देखो? तूने तू नहीं बोला है। लकी ने बोला होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना होगा आपके पास? sec स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है आपके पास? इनको ना रहे भाई जैसे tan हमारा ठीक है। तो आपने इन फॉर्मूला को ध्यान रखना है, करने को कर सकते हो लेकिन ये इतने यूज नहीं होते। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है आपके पास? sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है आपके पास? cos स्क्वायर थीटा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये भी काम आएगी आपकी, ठीक है। फिर आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री भी पढ़ा था कि भाई साइन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? cos थीटा। हमें याद किया है भाई 120 को 90 प्लस 30 हो जाता 90 प्लस माइनस है ना, ये माइनस तो 10th में सीखा वो बता रहा हूँ मैं। 90 माइनस समथिंग सीखा है ना, मतलब एंगल प्लस भी सीखो है। तभी तो 120 लिखा था। बाबू मैंने आपको 120 सिखाया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तब से क्यों नहीं समझ तो रहे? भैया मैं गलत पढ़ाया। पढ़ाया गलत नहीं है, पहले पढ़ा दिया। जैसे कुछ बालक होते हैं ना, पहले हो जाते हैं इट्स समवट लाइक दैट। तो आपको पहले पढ़ा दिया, ठीक है बेटा। तो cos 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए आप प्लीज, sin थीटा। sin ठीक है। आप इसे क्या लिख सकते हैं? sin थीटा। रखा हो? चलिए तो देखिए 10 ऐसे पापा उड़ाते हैं क्या? 10 cot थीटा। ड्राइवर देंगे, वो हैं क्या कहते हैं, ऑटो टेक्नीशियन। उसमें मैं वेपन मिसाइल फिट करना कहते हैं उसको, पुर्जे जोड़ना है। cot 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पे और कौन सा रहेगा? sec रहेगा। sec 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोसेक cosec थीटा, ठीक है। और cosec 90 माइनस sec थीटा। sec थीटा। तो पंगा किसने निकाल ये लिया? आपको नींद आई थी ना, वो इसलिए बंद कर दिया। अब आपको नींद नहीं आई? नहीं। गर्मी लग रही अब एक तो आपने हाफ टी शर्ट पहनी है, ऊपर से आपने फिर से मतलब आप बीमार हो जाओगे, फिर आप एग्जाम उठ के आए हो। तो पहले मारने से पहले तो सोच रहे थे बाबा तो उठने की है। तो टेस्ट को करवाया था।
अपनी बात बता। बस ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था? 10th क्लास में। ठीक है, प्लीज जिज्ञासा, मुझे बताया आपको फ्रांस से रखा जब से ज्यादा एक्साइटमेंट है, बट ठीक है कोई बात नहीं, ट्राई टू यू नो मिनिमाइज दैट। अभी ये फॉर्मूला भी यूज होंगे 11th के में? बाबू देखो 10th तक आपने क्या क्या पढ़ा है मैंने वो सिखाया अभी आपको। अब आप 11th में क्या पढ़ेंगे वहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 11th में सबसे पहले आप देखिए, आप एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ एंगल्स बनते हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। इसके दो आर्म होते हैं, एक होता है टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एंडिंग वाला, एक होता है आपके पास इनिशियल। ठीक है, इनिशियल साइड या आर्म भी ऐसे कुछ बोल देता है। अच्छा जी, अगर आपका टर्मिनल, अगर आप एंगल को, अगर आप टर्मिनल आर्म को इनिशियल हम फिक्स कर देते हैं, इनिशियल हम क्या कर देते हैं? फिक्स, हमारे टर्मिनल को मूव करते हैं। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है तो हमारा एंगल पॉजिटिव माना जाता है। क्या मानते हैं उसको? पॉजिटिव। और अगर आपका टर्मिनल आर्म इनिशियल आर्म के क्लॉकवाइज मूव करता है तो नेगेटिव, तो इसको हम नेगेटिव एंगल काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैं आपको कहूँ भाई 30 डिग्री क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे? इनिशियल आर्म लेंगे, टर्मिनल आर्म लेंगे और एंगल क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तो ये पॉजिटिव 30 काउंट करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं भाई -30 डिग्री, तो आप क्या करेंगे? नीचे इसको -30 डिग्री। मतलब अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो आपका एंगल नेगेटिव है, और अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो आपका एंगल कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा जी, आपने इसमें ये भी पढ़ेंगे कि आपके कितने तरीके के एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो एंगल हमारा है दैट इज 0 डिग्री। 0 डिग्री में क्या होता है आपके पास? जो आपकी इनिशियल आर्म होती है वहीं पे वो रहे, उसी पे ही आपकी टर्मिनल आर्म भी होती है ना। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री। क्या कहते हैं इसको? 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है भाई? प्रशांत, भैया प्रशांत चौहान, एक्यूट एंगल क्या होता है? सर माइक बंद करिए तो माइक बंद है बाबू, आप बताओ। छोटा 90 डिग्री से। काजल भी बोल रही है, हंस रही है काजल। बता प्रशांत क्या हुआ? नहीं, बता जबरदस्ती। तो आपका जो इनिशियल आर्म है नहीं, और टर्मिनल आर्म है 90 के, ठीक है, 90 से छोटा हो, याद आ वो उसमें जो आपके एंगल्स होते हैं वो लेस देन 90। ठीक है, फिर आपने राइट एंगल भी पढ़ा हुआ है। राइट एंगल में आपका जो एंगल होता है 90 ऐसे का ना पूछ रही है वो बिल्कुल ठीक है, राइट राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कौन सा है? ऑब्ट्यूज बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल। अब 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज में 90 से बड़ा रहता है आपके पास एंगल। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेट एंगल, हाँ भैया, कंप्लीट 180 डिग्री। ठीक है, जिसमें 180 रहता है। 180। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास बताना भाई इस एंगल का नाम क्या है? देखो ऐसा ऐसा है, इस वाले का 270 वाले का कुछ बता सकते यू हो? भैया रिफ्लेक्स कैसे करना है? रिफ्लेक्स एंगल देख लिया कौन सा एंगल है? अब नाम ना लियो तुमने मेरा, पहले तो देना। ठीक है, और अगर आपके पास टर्मिनल साइड वापस घूम कर आ जाए कंप्लीट एंगल तो ऐसे एंगल को हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। 3 अच्छा जी, यू कितने का है? 270 का कौन सा? ये वाला? हाँ। हाँ 270 मतलब 180 से ज्यादा और 360 से कम, कोई सा भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, हाँ भाई। ओके। अच्छा जी, अब एक चीज और देख लीजिए, आप जो एंगल्स को नापेंगे, देखो नॉर्मली यहाँ पे हम लोग 2 यूनिट्स निकाल रहे हैं एंगल्स को नापने की। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिग्री, सबसे पहला कौन सा है? डिग्री। दूसरा जो आप सीखोगे वो है रेडियन। वो क्या है? रेडियंस। तो डिग्रीज में तो आपको लिखना आता है। डिग्रीज में आपके पास 360 डिग्री होता है, 75 डिग्री, 90 डिग्री, देन 90, हाफ हाफ करते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे के पास 45 भी है, लेकिन अभी मैं फिलहाल यहाँ पे 60 लिख रहा हूँ। ठीक है, 45 मतलब मैं इंपॉर्टेंट एंगल्स लिख रहा हूँ जिनके साथ हम काफी फेमिलियर होते हैं। और 30
और 15 बस ठीक है, काफी है, ठीक है। यही बना रहा हूँ ये 15 ठीक है, तो आपने, अरे सुनो मेरी बात, आपने इनके यूनिट्स में जो कन्वर्शन है वो ध्यान रखना है। 180 का अगर हम लिखते हैं तो पाई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? और 90 पाई माइनस पाई माइनस नहीं, पाई बाय 2 लिखते हैं। अच्छा हाँ पाई आप ना उसका हाँ, पाई का आधा हो जाए, पाई बाय 2। यार करीब तो पहुंचोगे तो मूर्ति से बन के बैठे ये तो बैठे रहते हो ना। मैंने आधा तो बताया तुमने माइनस की गड़बड़ी ठीक कर है, ली। अच्छा 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं? पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 3। 45 को हम लोग लिखते हैं पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 6। तो वही गड़बड़ है, बीच में तो झोल कर जाएगा पाई बाय 12। ठीक है, और 360 को हम लोग लिखते हैं 2 पाई। ठीक है, अच्छा 270 भी ध्यान रखो, 270 भी काफी फ्रेंडली लिखते हैं। 270 क्या लिखते हैं? हाँ वो जो उसने बोला 2 पाई बाय 3 गलत बता रहा हूँ आपको। तो लगा लो 2 पाई बाय 3 किसको बोलते हैं? 120 के। 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 दैट इज 270। ठीक है, और 120 भी याद रखिएगा, 2 पाई बाय 2। इतने को कहा करना होगा। अच्छा, अब मेन बात है भैया, आप तो बड़ी जल्दी जल्दी बता रहे हो, आपको सारे आते हैं या नहीं? मैं बताऊं मुझे सारे नहीं आते, मैं बताता हूँ मुझे कौन से आते हैं, और ये सब ऐसे अपने आप बन जाते वो हैं। एक 80 को आ गई। भाई साहब पहले आपको क्या आता है वो नहीं पूछो, मुझे क्या आता है वो पूछा पहले। तो सुनो इधर मेरे पास, यहाँ पे 180 है, आपने आपने इसको ध्यान रखना है। 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5। एक बात तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर 90 का ध्यान रखिए, 5/2। इनको याद रखिए बस। 3 4 ये 5 को है ना चाहिए वही 30 की जो बात है। अब देखो ट्रिक क्या है याद रखने की, 60 है हाफ तो π/3 होता है, और अगर 30 होता है तो π/6 होता है। अच्छा उल्टा कर दिया था। उल्टा है उसका, ठीक है। और 45 का π/4 होता है। 45 बन जाए वो। ठीक है, ध्यान सुनना है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 7 π/3 कितना होगा, तो आपने ऐसा नहीं है कि इस पाई की जगह 180 डालो सॉल्व करो, ये सब नाटक नहीं करना। किताब वाले यही कहते हैं यही करो, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा इजी वे में करना है। भाई π/3 की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है? 5/3 की जगह 60 आया। अब मुझे इसके बारे में बताओ प्रशांत। 3 π/4 5/4 की वैल्यू रहे 45 3 into 45 दीदी से किसे सही कर रहा हूँ मैं। कोई कह रहा है बता दो सही मल्टीप्लाई करके। ए यार भैया तुम ऐसे कंफ्यूज कर दे, मैंने बता रहा हूँ 135 निशान चले जाके 135। आंसर तो मुंह पे आ भैया ने मेरे मोरल डाउन कर दिया था। चलो चलो इसका बताओ। 3 π/2 थोड़ा ऐसा लगे बताओ ना। 3 π/2 प्रशांत 90 यार तुम यार तो बिल्कुल ही लॉजिक नहीं लगा रहा है प्रशांत। 90 तो है 5/2 मैंने बताया, 90 तो 90 into 3 भी तो है। बताओ तो भैया। अच्छा 90 into 7 करना 270 ऐसे। समझ में आया? हाँ पक्का? इसके बारे में बताइए। हाँ भाई 12 3 को रह गए 60 into 12 12 1 ट्वेल्थ इंसान याद है इसको। 720 ट्वेल्थ एग्जाम याद है मुझे। 60 70 रह गए 12 6 में 720 डिग्री कितना आएगा? 720। ए नशेड़ियों फैन भी था इसका आदान प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि या वीडियो अपलोड करिए सब अच्छे से समझ आ गया सर। नहीं बाबू, ये वीडियो तो अपलोड जरूर होगी आज। अब देखिए कन्वर्शन ध्यान रखिए कि आप डिग्री से
आपने अगर अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। रेडियन में। तो आप कैसे करते हैं? आप करते हैं डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 मेड हो कौन है? बाय 180 से आपने क्या करना है इसको, और आपके पास रेडियन में आ जाएगा। ओके। जैसे मान लो मैं 60 डिग्री पाई 22/7। upon 3 I upon 3 60 60 60 5 upon 27 क्या है? फोन चलावा फोन ना चला। कहाँ चला रहा फिर भाई फिर तो और का चोले ठीक है कि इसकी चेक अरे ना प्लीज यार, मतलब कहाँ पढ़ रहे हो? तो सवाल देंगे तो हदीस लगा लोगे फिर तुम तो सवाल ना होंगे। की बात ऑनलाइन ऑर्डर किया ना इसने इसके लिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए। और अगर आप रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन करेंगे, भैया पाई की वैल्यू तो पता रहे, पाई की वैल्यू ना डाल सके रेडियन 180 अगर आपको रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन करना है तो आप रेडियन को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन 5, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कभी आपको कोई वैल्यू दे दी जैसे 4/4 5/3 देखो, ये रेडियन है, और इसे डिग्री में कन्वर्ट करना तो आप इसे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इन्होंने मल्टीप्लाई कर लेंगे। 60 एंड ए भैया ये कह रहा हूं मैं, ऊपर हम पाई की वैल्यू में पता ना आएगी। पाई की वैल्यू का 22 से डालोगे बाबू, भाई पाई की वैल्यू नहीं डालनी तो ऊपर। पाई की वैल्यू ऐसे नहीं डालते, ये रियल नंबर, अगर मैं आपसे रियल नंबर में पूछूं ना, यहाँ पे इसकी रियल नंबर में मतलब नंबर्स में वैल्यू क्या होगी, तब आप वहाँ पे पाई की वैल्यू डालें, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 22/7, आपको तो इट्स नॉट रियल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। 3.15 भी अप्रॉक्स है उसकी। समझ में आई ये बात आपको, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये वीडियो छोड़ नहीं होगी। बाबू ये वीडियो जरूर